मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की दावेदारी पेश होना लगभग बीते कई महीनों से शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसे में मुजफ्फरपुर में एक चर्चा का विषय है कि रेणु सनी राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश में महासचिव है। ऐसे में लोग ये भी सोच रहे हैं कि मल्लाह समाज से आते हैं तो कहीं मल्लाह समाज से ये भी तो दावेदारी नहीं कर रही है। ऐसा लगातार लोगों में चर्चा है कि आप सनी समाज से आते हैं, लगातार सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, पार्टी के लिए पटना दौड़ रहे हैं, जो कार्यक्रम होता है सब में भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि लोग सोच रहे हैं कि आप चुनाव लड़िएगा, तो किस उम्मीद से क्या लोग समझे कि चुनाव आप भी लड़ना चाह रहे हैं? लोकसभा, मुजफ्फरपुर लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मल्लाह का सीट बनता है, लोग कहते हैं ना मल्लाह का सीट बनता है। हमेशा से यहाँ मल्लाह लगभग लगातार कई बार टर्म से जीतते आ रहा है। पिछले टर्म भी आपके गठबंधन से मल्लाह समाज से ही डॉक्टर राजभूषण निषाद उतरे थे, जो वीआईपी पार्टी से उतरे थे मैदान। तो आप भी सनी समाज से आते हैं, रेणु जी, क्या कहेंगे? देखिए, अगर पार्टी का आदेश होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेरा मन नहीं है कि हम चुनाव लड़ें। लेकिन पार्टी का आदेश होगा तो हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। आला कमान के आदेश हुआ कि नहीं आप चुनाव लड़िए तो हम ज़रूर लड़ेंगे। किस उम्मीद से राजनीति में प्रवेश किए थे? चुनाव लड़ना उचित समय अभी वर्तमान में जिस तरह से आप राजनीति में आए हैं, तो अभी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि बाद में चुनाव? देखिए, हमने जनसेवा करने के लिए माने राजनीति में आए हैं, लेकिन जैसा आदेश होगा वैसा हम करेंगे। फिलहाल तो अभी सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है ना, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ कि किसके माने महागठबंधन में किसके खाते में जाएगा कौन सीट, ऐसा तो कुछ अभी नहीं हुआ है। जब तक ये 18 या 19 का बैठक हो रहा है तो इसमें डिसाइड पूरा हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। मतलब गठबंधन की अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई? ना, अभी नहीं हुई है सीट शेयरिंग की बात। सीट शेयरिंग अगर राजद के खाते में सीट आता है तो दावेदारी रेणु सनी की बनेगी या लोकसभा लड़ने के लिए? देखिए, दावेदारी तो हम करेंगे अगर जनता का इच्छा होगी, बहुत मेरा समर्थन वो उसका कहना है कि आप चुनाव लड़िए। अगर वो कह रहे हैं तो हम अपना वहाँ पर दावेदारी पेश करेंगे और पार्टी जैसा कहेंगे आला कमान वैसा हम करेंगे। पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन होगा? हाँ, उसका हम पालन करेंगे। ऐसे में आपको भी लोग कहते होंगे चुनाव लड़ने के लिए, कोई ना कोई तो कहता होगा चुनाव लड़िए, मल्लाह का सीट बनता है, मल्लाह में राजनीतिक सक्षम परिवार से है। हाँ, देखिए, जो भी है मेरा समर्थन तो कहते हैं कि नहीं आप भी अपना दावेदारी पेश करिए और चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। फोन आता रहता है? हाँ, कॉल आते रहता है अक्सर कि नहीं आप अपना दावेदारी करिए, हम आपके समर्थन में हैं। ज़्यादातर किस समाज के लोग करता है, अपने समाज के लोग या अदर समाज के लोग? देखिए, अपने समाज के लोग भी कहते हैं और अदर समाज के लोग जो भी है वो भी कहते हैं कि नहीं आप अपना दावेदारी करिए। दावेदारी करने के लिए कह रहे हैं? जी जी, दावेदारी करने के लिए बोल रहे हैं। किस उम्मीद से लोग दावेदारी करने के लिए कह रहे हैं? देखिए, लोग को कहना है कि अति पिछड़ा का सीट आता है, आप भी अपना इसमें दावेदारी करिए और हम आपको समर्थन में हाँ खड़ा रहेंगे हमेशा। अच्छा, जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि समर्थन करेंगे, आप दावेदारी कीजिए पार्टी से? हाँ, वो लोग कहते हैं कि हम लोग समर्थन करेंगे, आप दावेदारी करिए। कब से ये मतलब ये बातचीत लोग कहते हैं? पहले से शुरुआती दौर से ही कि इधर चुनावी माहौल के दौर से? नहीं, देखिए, जब हम जिस समय से हम पॉलिटिक्स में आए हैं तो लोग हमेशा मेरा जो भी समर्थन है वो समर्थक है वो कहते हैं कि नहीं आप चुनाव लड़िए। मान के चलिए अति पिछड़ा का समाज से हम आते हैं तो अति पिछड़ा में जो भी आते हैं चाहे जो भी मेरा समर्थन वो हमको अक्सर कहते हैं कि आप भी अपना दावेदारी करिए लोकसभा में। लेकिन मेरा वैसा कुछ इच्छा नहीं है इसमें हमको अपना दावेदारी करने का, लेकिन आला कमान कहेंगे तो हम जरूर चुनाव अगर उतार देती है बिना आपकी इच्छा के तो चुनाव लड़िएगा कि अगर राजद के खाते में आ गई, इंडिया फ्रंट के खाते में, इंडिया फ्रंट से आपके खाते में आ गई राजद पार्टी आपके पार्टी में, तो क्या दावेदारी रेणु सनी पेश करेगी? देखिए, अगर नेता का आदेश होगा तो हम अपना दावेदारी पेश करेंगे। अभी तक कोई रिज्यूम डाटा वाटा बनाया या पेश करने के लिए कि अभी विचारों नहीं किए?
नहीं, अभी हम कोई माने बायोडाटा अपना नहीं बनाए हैं, नहीं अभी ऐसा अभी मन में नहीं है। हमें ना अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी अब डिसाइड होगा 18 और 19 के बाद ही अब कुछ हो सकता है। लोगों के केवल विचार पर आप बता रहे हैं, हाँ, लोगों के विचार पर बता रहे हैं। तो फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकाला? ना अभी कोई ऐसा हम अपने तरफ से कुछ ऐसा नहीं किए। सोचे हैं कि नहीं? कम से कम सोच लेता है कि लोग अगर चुनाव को अगर लड़ने के लिए तो लड़ लेंगे। हाँ, वो तो आदेश देंगे तो हम जरूर लड़ेंगे चुनाव। इतना सोचे? हाँ, इतना सोचे। क्या पूरा परिचय हो गया? मेरा नाम रेणु सहनी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ आरजेडी मुजफ्फरपुर बिहार। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रेणु सहनी। आखिर किस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए लगातार जो है लोग इनको कहते हैं, इनके जो समर्थक है, इनके जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि अपनी पार्टी से दावेदारी कीजिए, लेकिन इनका कहना है कि अभी तो गठबंधन में सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में हम अभी सोचे भी नहीं हैं, नहीं सॉरी, अभी हम अथी भी नहीं किए हैं, तैयारी भी नहीं किए हैं कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन सोचे थे कि पार्टी अगर मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जनसेवा करने के लिए कह रही कि जनसेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं और देखना होगा। और इनका ये भी कहना है कि अति पिछड़ा का सीट बनता है, अति पिछड़ा यहाँ से लड़ता है, लोग इन्हें कहते हैं कि अति पिछड़ा के यहाँ से सीट बनता है, तो आप लड़िए और पार्टी में दावेदारी पेश कीजिए। तो अभी फिलहाल दावेदारी नहीं पेश की है, ऐसा में चर्चा का माहौल है, क्योंकि 24 लोकसभा चुनाव से लगातार जिस महागठबंधन से जो अति पिछड़ा समाज के जो सक्रिय नेता है वो अब अन्य पार्टियों में अपने अपने पार्टियों में दावेदारी पेश करना शुरू भी कर दिए हैं। कितने लोगों ने दावेदारी भी कर दिया है, तो देखना होगा कि आखिर किस तरह से किस पाले में इंडिया फ्रंट के जो है, यानी कि बिहार में जो महागठबंधन है और देश में इंडिया फ्रंट बनाया गया है जिसमें राजद भी शामिल है, किस पार्टी के खाते में इंडिया फ्रंट में सीट जाता है मुजफ्फरपुर लोकसभा और कौन चुनावी मैदान में उतरते हैं। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।